चलिए नंबर तो इसका देखिए आपको क्वेश्चन नंबर है ये 21 का अड़ा। 21 का है आपका अड़ा। आपसे कहा 4x² प्लस 9x प्लस 5 इक्वल टू 0, ठीक है, कि मूल ज्ञात कीजिए। देखिए उसके मूल आपसे पूछे हैं, तब देखिए मूल के लिए आप इससे तुलना करिए ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। इन दोनों समीकरण आप तुलना करोगे जब आप, तब आपके पास आएगा a बराबर 4, b बराबर 9 और c बराबर आपके पास आएगा 5, ठीक है। तुलना के लिए देखिए आप तुलना कीजिए। आपको मूल ज्ञात करने की दिखाता हूँ, मूलों की मूल ज्ञात कीजिए। पहले देखिए उसकी मूल वास्तविक है कि नहीं, ये 4ac, b² माइनस के 4ac, b की जगह पर 9 लिखिए, एक की जगह पे 4, सी की जगह पे 5, 9 का बराबर 81 होता है मालूम आपको, 4 चौक 16, 16 पंचे 80, इससे आप घटे आपके पास एक बचे, ठीक है। अगर आपका प्लस में तो मूल वास्तविक असमान होंगे, मूल वास्तविक कोमा असमान, ठीक, ये आपके मूल इसके हैं, मतलब कि ये आप वास्तविक कोमा असमान होंगे। अब मुझे मूल ज्ञात करने हैं, ठीक है। देख जाते गुणा 5 चौक 20, गुणा बताओ भैया 20 और दोनों भैया 9, तो फिर 5 चौक 20 मतलब 5 और 4 9 और गुणा करिए तो 20 आपको याद है, ठीक है। तो अब इसे देखिए चाहता हूँ 4x² प्लस 9x प्लस 5, ठीक, बराबर में 0। तो देखिए x² प्लस 5 चौक 20 मतलब 5x प्लस के 4x प्लस के 5, यहाँ से आप x का मान लो बचा आपका 4x प्लस 5 प्लस आप 1 का मान लो 4x प्लस 5 मतलब 4x प्लस 5 और x प्लस 1। अब इसका मान रखिए 4x प्लस 5 बराबर 0, 4x बराबर माइनस के 5 मतलब x बराबर -5/4। अब आप यहाँ से मान निकालिए जाते हो x प्लस 1 बराबर 0, x बराबर -1, ये आपके मूल हो गए। एक -1 है, -1 -5/4 ये आपके इसके मूल है, ठीक छात्रों। इसे आप नोट करिए। इससे क्वेश्चन नंबर इसी का चा, पहले इसे देखिए, पहले आप इसे नोट करिए, फिर इसका आप चा देखिए, ठीक है। देखिए छात्रों 21 का फिर आप चा देखिए, 21 का चा, इक्कीस के चा में आपसे कहा, देखिए छात्रों 21 का चा आपसे कहा है 1 सेंटीमीटर व्यास वाली 8 सेंटीमीटर लंबी तांबे की छड़ का आयतन ज्ञात कीजिए। छात्रों आपको व्यास दिया, व्यास बराबर 1 सेंटीमीटर है, तो इसकी त्रिज्या आधी हो जाएगी मतलब 1/2 सेंटीमीटर, ठीक है। ऊंचाई दी मतलब कि ये अच्छा है, कितनी आपकी है, ये 8 सेंटीमीटर है, ठीक है। तांबे की छड़ का आयतन अगर दिए जाते हो, ये आपकी त्रिज्या या ऊंचाई दी है, आपको ये बेलनाकार हो जाएगी, ठीक है। तो लिखी जाती है छड़ का आयतन, तांबे की छड़ का आयतन बराबर मतलब πr²h, ये आपका बेलन का आयतन है, ठीक है। अब पाई के जगह पे पाई ही रहने दीजिए, आर के जगह पे 1/2 का वर्ग, ये आपकी 8 है, ठीक है छात्रों। π/4 इंटू में 8 है आपका यहाँ पर, ठीक है। तो 4 दूनी 8 आपका हो जाएगा 2 पाई सेंटीमीटर क्यूब, ये आपका छड़ का आयतन है। यहाँ पाई का मान भी रख सकते हो, पाई का मान 22/7 होता है, तो 44/7 सेंटीमीटर की आपका आयतन है, ठीक है। इसे आप नोट करिए। इससे आई क्वेश्चन नंबर जो आपका 21 का 22 का, ठीक है। पहले आप इसे नोट करिए। तो इससे अधिक आपको क्वेश्चन नंबर ये 22 का आपसे कहा समांतर श्रेणी में यदि किसी एपी के पहले एम पदों का योगफल n है, एम पदों का योगफल n है, ठीक है, और n पदों का योगफल m है, आपसे पूछा कि एस मतलब कि m प्लस n का योग कितना होगा, ठीक है। मतलब दोनों का m प्लस n का योग कितना होगा, ठीक है। तो देखिए छात्रों आपको मालूम है कि आपका फॉर्मूला होता है एस एन बराबर योगफल के लिए, एस एन बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू में d, ये आपका एस एन बराबर होता है, ठीक है छात्रों। अब देखिए आपको इसका पद का योग दिया कितना, ये आपका दिया n है, ठीक है।
ठीक छात्रों, मतलब एस एन का योग आपका देखिए हमने एन की जगह पे एन रखा तब इसका योग आपका एम है। देखिए एन बटे 2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी। आप इसमें गुणा कर दीजिए, आपका 2m हो जाएगा। ठीक, चाहो आप एन बार ले लीजिए। ठीक है, 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी, ये आपका समीकरण 1 है। ठीक है, अब आप इसका जो है एम पदों का योग एन है 2a, जहां पे आपको एन था आपको वहां पे एम रख दीजिए, यहां पे आप रखिएगा अब एन, तो एम बटे 2 2a प्लस एम माइनस 1 इंटू में डी। आप इसका गुणा करिए तब 2n बराबर एम 2a प्लस एम माइनस 1 इंटू में डी, ये आपका समीकरण 2 हो गया। ठीक है, देखिए छात्रों अब इन दोनों समीकरण घटा दीजिए। देखिए समीकरण 1 व 2 को समीकरण 1 व 2 को घटाने पर तब देखिए छात्रों आप इसके अंदर गुणा कर दीजिए, इसका पहले आप इसका भी कर दीजिए फिर आप इसका कर दीजिए। ठीक है, तब देखिए छात्रों आपका हो जाएगा 2m बराबर ठीक है, तब देखिए छात्रों आप इसके अंदर गुणा करिए, देखिए तो 2 आपका हो जाएगा 2na प्लस, अब आप इसका भी अंदर आपको गुणा करने, पहले आपको डी का करिए फिर आप इसका करिए। अब ये आपका हो जाएगा देखिए छात्रों एन स्क्वायर डी, आप इसका भी डी करिए, आपका एन डी हो जाएगा माइनस के एन डी। फिर आप इसे देखिए आपका हो जाएगा 2n इसका देखिए बराबर में 2ma प्लस एम स्क्वायर डी माइनस के एम डी। तब देखिए छात्रों अब इसे आप घटा दो, ये आपका माइनस है, ये आपका माइनस, ये भी आपका माइनस, ये भी आपका प्लस हो जाएगा ये वाला। ठीक है, तब देखिए छात्रों यहां से आप लिखिए आपका हो जाएगा 2m माइनस 2n बराबर, यहां आप देखिए 2na माइनस के 2ma, यहां आप देखिए प्लस एन स्क्वायर डी माइनस के एम स्क्वायर डी, ये आपका प्लस है एम डी माइनस के एन डी। ठीक छात्रों, तब देखिए यहां से आप 2 कॉमन ले बचे आपके एम माइनस एन बराबर, यहां से भी आप देखिए छात्रों यहां से आप माइनस के 2 कॉमन लो, माइनस के 2 की माइनस के 2 ए कॉमन लो, हमें एम माइनस एन रखने तो एम माइनस का एन प्लस, यहां से आप एन डी कॉमन लो। ठीक है, क्योंकि हमें इस हिसाब से रखने तो यहां से भी आपका नाम माइनस के डी कॉमन लो। ठीक, माइनस के डी, यहां से आप माइनस के डी कॉमन लो, माइनस के डी बचा आपका एम स्क्वायर माइनस के एन स्क्वायर। ठीक है, यहां से आप प्लस के डी कॉमन लो, डी बचा आपका एम माइनस के एन। ठीक है, इतना ही आपका बचा। ठीक, पहले आप इसे नोट करिए। ठीक, पहले आप इतना नोट करिए फिर देखिए तब देखिए छात्रों इससे आगे इसे भी हटा दें। बचा ये आपका 2m माइनस एन बराबर माइनस के 2a, यहां बचा आपका, फिर आपका बचा m माइनस एन माइनस के डी आपका यहां पर बचा है। इसे आप 2 मान लिख सकते हो, तो कैसे आप देखिए छात्रों इसे लिख दो m प्लस एन और फिर m माइनस के एन। ठीक है, यहां पर आपसे प्लस के डी आपने कॉमनली बची आपकी, वहां पर m माइनस के एन। देखिए छात्रों ठीक है, पहले आप इतना नोट करिए। ठीक है, तब देखिए इससे आगे देखिए यहां से आपकी m माइनस एन ये आपकी कॉमन है। ठीक, इसे हटा रहे यहां से, यहां आपको बचेगा 2 यहाँ माइनस के 2a माइनस के d और फिर m प्लस एन प्लस के डी आपका इतना बचा है। ठीक है, क्योंकि यहां से आप खाली d कॉमन है, यहां से m माइनस ये आपका प्लस का। ठीक है, अब इसके अंदर गुणा कर दिएगा तो 2 बराबर
ये आप माइनस की कॉमन लीजिए छात्रों, देखो माइनस की कॉमन लेकर यहाँ से आप, ठीक है, तो ये आपका माइनस हो जाएगा, ठीक है, ये आपका प्लस का, ये भी आपका प्लस का हो जाएगा डी एम माइनस एन, यहाँ पे आपका माइनस का एक बचा है, ठीक है, माइनस का डी बचा ये वाला। तब देखिए छात्रों माइनस के 2 बराबर 2a प्लस एम, ये का प्लस है, ठीक है, प्लस एन माइनस के डी, ठीक, इस हिसाब से छात्रों इससे बाहर लिखे -1 और बट इनटू में डी ये वाला, ठीक है। अब देखिए छात्रों अगर इसे लिखें इस वाले सूत्र में एएसएम बराबर एएसएन बराबर n बटे 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू में डी, हम क्या करने अब n की जगह पर मुझे m प्लस n रखने हैं, m की जगह पर m प्लस n। तब देखिए छात्रों एस m प्लस n बराबर m प्लस n बटे 2 2a, यहाँ पर m प्लस n माइनस 1 इंटू में डी। तब देखिए छात्रों ये आपका 2a m प्लस n माइनस इंटू डी के बराबर माइनस के 2 है, हम इसके जब माइनस के 2 रखेंगे, ठीक है। तब देखिए छात्रों एस m प्लस n बराबर m प्लस n बटे 2 इंटू में माइनस के 2, आप इससे इसे कैंसिल करिए, बचा आपका एस m प्लस n बराबर में माइनस का m प्लस n योग होगा, ठीक है, मतलब m प्लस n का योग होगा आपका माइनस के m प्लस n ही होगा, ठीक है। इसे आप नोट करिए, बढ़िया सवाल आपका, ठीक है। इससे अधिक क्वेश्चन में जो आपका है 22 का खा देखिए, पहले इसे आप नोट करिए।